पालीवाल जी to kindly come on stage please. डॉक्टर दीपक पालीवाल जी, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि सम्माननीय अतिथि श्री उदय प्रताप सिंह जी, माननीय शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, उनका अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मान करें। आप सबकी जोरदार कंठध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। आप इसे सम्मान स्वीकार करें सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर चित्रा सिंह जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें और माननीय विधायक श्री भगवान दास सबनानी जी को अंगवस्त्र और पौधा भेंट कर सम्मानित करें। आपकी करतल ध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। हमारी ओर से यह अंगवस्त्र, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रोफेसर रत्नमाला आर्य जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें, माननीय महापौर श्रीमती मालती राय जी का सम्मान करें। प्रोफेसर रत्नमाला आर्य जी, पौधा और अंगवस्त्र भेंट कर श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर, अंगवस्त्र हमारी ओर से भेंट करें। अब मैं प्रोफेसर ज्योत्सना तिवारी जी, राष्ट्रीय संयोजक कला उत्सव, आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर पधारें। एडिशनल सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, आदरणीय श्री आनंदराव विष्णु पाटिल जी का सम्मान करें। उन्हें एक अंगवस्त्र और पौधा आप भेंट करें, इसे सम्मान स्वीकार करें सर। आप सबकी करतल ध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। नाउ आई रिक्वेस्ट डॉक्टर जयदीप मंडल जी, प्रिंसिपल RIE भोपाल, टू काइंडली कम ऑन स्टेज टू फेलिसिटेट ज्वाइंट सेक्रेटरी स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, श्रीमती अर्चना शर्मा अवस्थी जी। मैं मंडल सर से रिक्वेस्ट करूंगा टू काइंडली फेलिसिटेट अर्चना शर्मा अवस्थी मैम, ज्वाइंट सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। आप इसे सम्मान स्वीकार करें मैम। और अब मैं प्रोफेसर NC ओझा जी से आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। प्रोफेसर NC ओझा जी टू काइंडली फेलिसिटेट डायरेक्टर NCERT प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी। प्रोफेसर NC ओझा जी टू काइंडली फैटी प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी जी, अंगवस्त्र हमारी ओर से भेंट करें। आप सबकी करतल ध्वनि यहां पर जारी रहनी चाहिए। सम्मान में हमारे माननीय मुख्य अतिथि और सभी सम्मानित अतिथियों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। यहां पर एक छोटा सा स्वागत गीत आपके लिए रखा गया है आपके सम्मान में। मैं बच्चों से आग्रह करूंगा कि आप प्रारंभ करें। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। तस्वीरें आप तक हम पहुंचाने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान भोपाल में कार्यक्रम का आयोजन है। हरा के माध्यम से दुनिया में वैसे भी भारत की एक अलग पहचान है, और ऐसे में कला की अगर बात कहें तो हमारे लिए हमारे देश की अतीत के ऐसे कई सारे पक्ष है जिसको हम देखेंगे
तो हमको अपने उस बात को उस रूप में देखने का एक अलग आनंद भी आएगा और उस रहस्य से भी परिचित होंगे। जैसे हमारे जीवन के अंदर दुनिया के 200 से ज़्यादा देश हैं, लेकिन एकमात्र देश भारत ऐसा है जहाँ पर व्यक्ति अगर मर गया तो मरने के बाद उसको कभी भी मर गया ऐसा शब्द नहीं लगाएंगे। उसके लिए कहा गया कि शांत हो गया। शांत होने का मतलब ही है कि उसके 7 स्वर जैसे हमारे स्वर संगीत के भी होते हैं अपने शरीर के अंदर। जैसे वैदिक वाक्य यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जहाँ हमारे प्राण नदी पहाड़ पर्वत पूरी प्रकृति में एक समान है, और जैसा हमारा पिंड है ऐसा ही हमारा ब्रह्मांड है। इस बात को समझने के लिए अतीत के काल से अगर किसी को जाना जाता है तो हमारी सनातन संस्कृति को जाना जाता है। हमें इस बात का गर्व है। इसलिए हमारे देवी देवताओं को भी अगर देखें तो मुझे इस बात का गर्व है कि भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद भी अगर शिक्षा ग्रहण करने आए हैं तो मध्य प्रदेश की इस धरती पे आए, महर्षि सांदीपनि आश्रम में उनने अपना शिक्षा अध्ययन का काल पूरा किया। और कलाओं में भी 64 कला 14 विद्या, अगर इस सब में कोई निष्णात हुआ है तो वो एक ही नाम है जिनको जीते जी श्री कृष्ण वंदे जगत गुरुम, जिनको जीते जी शिष्य को गुरु के समान दर्जा अगर मिला है तो अपनी इस गुरुकुल पद्धति के माध्यम से मिला है। और हमने सबने देखा है कि अपने जीवन काल में भगवान कृष्ण के माध्यम से उनने अपने जीवन के विविध पक्षों को विविध समय अलग अलग प्रकार से जिया है। हम उनकी एक कला बांसुरी वादन में देखते हैं, उसका आनंद हमको आता है। योग विद्या के माध्यम से वो सुदर्शन चक्र धारण करते हैं, वो एक रूप ध्यान में आता है। विराट स्वरूप की बात भी जब कही जाती है, या महाभारत के उस भीषण युद्ध में उनकी अपनी दक्षता के बलबूते पर ये एक ऐसा पक्ष आता है जो अपने जीवन काल में विद्या और कला दोनों का संयुक्त प्रकटीकरण है। वो संयुक्त प्रकटीकरण कैसा है, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने एक बार जो आया है उसको जाना है, और आने के जाने के क्रम में हमारे बीच प्रत्येक जिंदगी का एक एक लम्हा एक एक समय उतना ही महत्व का है हमारे लिए। एक नहीं, ऐसे अनेक उदाहरण उनके बलबूते पर हमारे माध्यम से, भगवान कृष्ण के माध्यम से दिखते हैं। आपके यहाँ पर भी इस कला उत्सव के माध्यम से आपने भी वो सारी व्यवस्थाओं को जोड़ने का प्रयास किया माननीय मोदी जी के माध्यम से। कितना अच्छा लगता है कि कथकली की बात भले होती है, लेकिन भगवान कृष्ण हो और अलग अलग देवी देवताओं की पूरी कथा सुनाने के लिए नृत्य शैली से भी कथा कही जा सकती है। ये हमारी कितनी अच्छी परंपरा है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत बैठ करके पारायण कराने की पद्धति तो हमने सुनी होगी, लेकिन नारदी संकीर्तन के माध्यम से वो भी कोई भागवत होती है। ये भागवत अगर दिखाई देती है तो ये हमारे यहाँ दिखाई देती है। हमारे लिए एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े हैं जिन उदाहरणों के माध्यम से अतीत से काल के इतिहास को जानने का। लेकिन भोपाल में अगर बात कर रहा हूँ तो राजा भोजपाल याद करता हूँ, राजा भोज याद करता हूँ। हमने सबने एक मुहावरा सुना होगा, वो मुहावरा गलत है। मैं आपको उसका अतीत का इतिहास बताना चाहूंगा। मुहावरा कहते कहाँ राजा भोज और कहाँ, अब ये इसी प्रकार का एक उदाहरण है जो मैं बताना जा रहा हूँ। ये मुहावरा गलत है। मुहावरा का अतीत का इतिहास ये है कि राजा भोज अपने पूर्ववर्ती जिनके माध्यम से उनने अपनी सत्ता पाई थी, सिंधुराज ने अपने मूल बेटे उनके, वास्तव में उनका तो जो मूल बेटा है वो अपना सिंधुराज का बेटा था। बहुत यशस्वी राजा थे जिनका नाम है राजा मुंज। राजा मुंज वो व्यक्ति है जिसने बहुत पराक्रम पुरुषार्थ से अपना साम्राज्य खड़ा किया था। भोज के पिताजी के साम्राज्य को बढ़ाया था, लेकिन वो उनका सगा पुत्र नहीं था, वो गोदी पुत्र था, ओरस पुत्र था, घास में मिला था। लेकिन काल के प्रवाह में जब भोज हो गए तब भी उनके पिता सिंधुराज ने अपने भले दत्तक पुत्र को पहली गद्दी उसी को दी,
और गद्दी देने के बाद उसको अपना सारा साम्राज्य देकर के आगे बढ़ाने का मौका दिया। लेकिन एक गलती हो गई भोज से, मुंज से, जब उनने एक अपनी असावधान व्यवस्था के आधार पर युद्ध लड़ लिया और एक युद्ध में उनका प्राणांत हो गया। महापराक्रमी राजा की दुर्दशा युद्ध में ऐसी हुई कि जो कभी उस काल में युद्ध में किसी युद्धबंदी राजा के साथ नहीं होती थी। लेकिन उस दुर्दशा के बाद भी राजा भोज जब थोड़े से बड़े हो रहे तो ये बहुत सारी विधा के जानकार है, लिखने के, पढ़ने के, आयुर्वेद के, कविता के, साहित्य के, श्रृंगार के, सब प्रकार के गुणों से युक्त। तो जब मालूम पड़ा कि भोज शांत होकर राजा मुंज शांत हो गए और राजा भोज को मौका मिला और सेना ने कहा कि अपने को बदला लेने जाना है, तो बदला लेने के इनकी मन में जो दूसरे कलाओं के या दूसरे गुण थे तो इनको वो युद्ध का एहसास ही नहीं था। तो इनके सामने एक नाटक दिखाया गया। उस नाटक में वापस वो सारी कलाओं के माध्यम से दृश्य दिखाया गया जिसके माध्यम से भोज को राजा मुंज के साथ हुए अपमान की और उनकी सेना की पराजय की पूरी प्रस्तुति दिखाई गई। उस प्रस्तुति के बलबूते पर राजा का खून खोल उठा और उसने एक साथ युद्ध किया दो बड़ी बड़ी सेनाओं से। एक उस समय के राजा हमारे बीच जैसे एक गांगे और तेलप, दो राज्य थे अलग अलग, गांगे तेलप, और राजा ने एक साथ युद्ध में दोनों को हराया भोज ने। इसलिए उस समय कहावत चल गई, कहाँ राजा भोज कहाँ गांगे तेलप। धीरे धीरे करके राजा भोज का पराक्रम अपभ्रंश में गलत हो गया। तो मेरा आपसे निवेदन है, आगे ये कभी कोई मुहावरा बोले तो संशोधन भी कर देना। वो बहुत बड़ा उनका पराक्रम का इतिहास जुड़ा हुआ है। जाने अनजाने हमसे गलती हो जाती है, लेकिन कला की क्या महत्ता मैंने बताने का प्रयास किया। एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है, हम सब उन कई सारी बातों को सीख सकते हैं। इतना गौरवशाली हमारा अतीत है। आज कलाकारों के माध्यम से एक बार फिर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जो कितने प्रकार से काम कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी का, जिनके माध्यम से मैंने 64 कला वाले भगवान कृष्ण को याद किया। लेकिन ये बहुत सारे बाल कृष्ण अपने अपने जीवन के महाभारत में अपनी बड़ी भूमिका अदा करेंगे। अपनी कला कौशल के माध्यम से देश को, प्रदेश को अपनी प्रतिभा से परिचित भी कराएंगे। ये मेरी शुभकामना है। मेरी अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। एक बार फिर पूरे आयोजन के लिए भारत सरकार को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार कलता ध्वनि से आपका धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।